हेलो गाइस, मैं हूं गरिमा नेगी और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब टाइम हो गया है शिव शक्ति सोल्स के एनर्जी अपडेट लेने का और जानने का क्या है हम सब के लिए यूनिवर्सल गाइडलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की चारों एनर्जीज निकल कर आ चुकी हैं। पहली एनर्जी है स्ट्रेंथ की। इनर स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे हो रही है। आपको आपके इनर बीस्ट को इस टाइम पर टेम करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन में आने जा रहे हैं। इसके लिए आपके अंदर की सारी एनर्जीज पे आपका टोटल मास्टरी, कंट्रोल भी नहीं कहेंगे, मास्टरी की आवश्यकता है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपने अंदर के बीस्ट को कंट्रोल कीजिए इस प्रकार से। आपके लिए संदेश है कि प्यार से बड़ा कामिंग फोर्स कुछ भी नहीं है। तो बहुत प्यार से, बहुत सेल्फ लव से, बहुत कंपैशन से आपको अपने आप को डील करना है। अपने अंदर के जो भी फोर्सेस इस लाइन के जैसे हैं उन्हें इस टाइम पर टेम कर कर आगे बढ़ना है। आपके लिए ये संदेश है, स्ट्रॉन्ग बनिए अंदर से। आपकी वो स्ट्रेंथ जो आपको प्यार में रख के, शांति में रख के चुपचाप आगे बढ़ाती जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ाती जाएगी और आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। तो गाइस, इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पर। आपको आपके अंदर देख लीजिए अभी भी क्या कमी है या फिर क्या चीज़ है जो आपको पीछे खींचती है, आपको आपके पावरफुल सेल्फ, हायर सेल्फ में एम्बॉडी करने से रोकती है। अब उस चीज़ को पकड़िए और टेम कीजिए। आपके लिए संदेश इनर स्ट्रेंथ का है और आप सक्षम हैं, आप टोटली सक्षम हैं इस चीज़ को कर पाने में। इसलिए एनर्जी हमें आके बता रही है इस टाइम पर इनर स्ट्रेंथ लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि आ रहा है द टावर आपकी सारी इल्यूजन्स को तोड़ने। हर वो चीज़ जो अनस्टेबल फाउंडेशन पे बनी है, हर वो चीज़ जो आपके लिए बेस्ट सर्व नहीं करती है, वो इस टाइम पे गिरने को है। इस टाइम पर ये सब गिरने को है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ की गाइस। और देखिए हर सारे डिल्यूजन इस टाइम पे यहाँ टूटते दिखाई दे रहे हैं। सडन चेंज, यहाँ पे बात हो रही है, एक सडन चेंज आपकी लाइफ में आता दिख रहा है। सडन चेंज आएगा और हर चीज़ जो अब आपको सर्व नहीं कर रही है या जिसकी फाउंडेशन सही नहीं रही है आपकी लाइफ में, वो अब टूटने को है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप अब टोटल ट्रूथ में आ जाए। देखिए इतना कंसिस्टेंट है। अगला कार्ड है द सन कार्ड, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप इस टाइम पे टोटल ट्रूथ में आए। टोटल ट्रूथ में आए जो है आपका हायर सेल्फ। आपका हायर सेल्फ ही तो आपका ट्रूथ है ना। तो ये यूनिवर्स की इच्छा है आपके लिए। लगातार 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 ये एनर्जी आ रही है। ये डेड श्योर है इस टाइम पे आप आपका हायर सेल्फ एम्बॉडी करने की दिशा में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। बस आपको बताया जा रहा है अलग अलग डेज पे कि अलग अलग काम आपको क्या करना है। हायर सेल्फ को आप एम्बॉडी करना है। आपको एक सूर्य के समान हो जाना है। आपको अब चमकना है अपने लिए और पूरे संसार के लिए। ये हैं आप। तो गाइस, अपने इनर स्ट्रेंथ में रहिए इस टाइम पर, क्योंकि आप गुजरने वाले हैं कुछ सडन चेंज से जो आपको अल्टीमेटली तो गाइड कर रहा है आपके हायर सेल्फ पे, ताकि आपकी किस्मत बदल सके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी किस्मत बदल सके और आप दूसरे लोगों की किस्मत भी बदल सके। ये पावर है आपका। तो गाइस, खुद को कमज़ोर करके मत बैठिए। आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ डेफिनेटली है, उसे एम्बॉडी कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अब आप कुछ सडन चेंजेस से गुजरने जा रहे हैं जो अल्टीमेटली लीड कर रहे हैं आपको आपके हायर सेल्फ से मिलाने के लिए, ताकि आपकी किस्मत बदल सके इस टाइम पे। तो यही तो है ना शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम जर्नी, हायर सेल्फ एम्बॉडी करना है। इसके लिए हमें हमारे इल्यूशंस तोड़ने हैं और इस सब के लिए इस टाइम पर संदेश है इनर स्ट्रेंथ का। तो चलिए जानते हैं क्या है एंजल गाइडलाइन हम सब के लिए। तो गाइस, एंजल गाइडलाइन के चारों कार्ड्स निकल कर आ चुके हैं। पहला कार्ड कह रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए आप सडन चेंज से गुजरने जा रहे हैं, ये तो श्योर हो चुका है। अब आपसे कह रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप अटके नहीं, आपको ये ना लग जाए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है इस टाइम पे। आपको इस टाइम पे और इन्फॉर्मेशन गेन करने की ज़रूरत है आपके सिचुएशन पे। जो भी इल्यूजन्स आपने पकड़ रखे थे वो अब टूटने वाले हैं। तो टूटेंगे तो आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन वो आपकी बेहतरी के लिए है। तो आप इस सिचुएशन पे और इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आप जान पाएँ ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ और आपको कौन सी दिशा में लेके जा रहा है।
दिशा तो वैसे आपके हायर सेल्फ की तरफ ही जा रही है, लेकिन आपको इस टाइम पे और इन्फॉर्मेशन गेन करने के बारे में कहा जा रहा है। जो भी चेंज आपके लाइफ में आने जा रहा है या जो आप सोच के बैठे हैं कि ज़रूरी है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन इस टाइम पर। क्योंकि डेफिनेटली जो भी आप सोच रहे हैं इस टाइम पर बहुत बड़ा कुछ करने के लिए, उसके लिए इट्स नॉट द राइट टाइम। देखिए ये सारे कार्ड्स क्यों निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आप कोई सडन चेंज से इस टाइम पे गुजरने वाले हैं। तो आप अगर किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम, थोड़ी और तैयारी कीजिए, अभी वो समय नहीं आया है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, नॉट द राइट टाइम। देखिए एकदम मैसेज अलाइंड है। कौन सी दिशा में आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे भाई, कहाँ दौड़ने चले थे? गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड अभी वो टाइम नहीं हुआ है। देखते हैं अगला मैसेज क्या है। अनलाइकली, अनलाइकली अगेन एंजल्स, एक पहला एंजल, दूसरा एंजल और तीसरा एंजल भी आपको कह रहे हैं अनलाइकली। तो अभी इस दिशा में मत पढ़िए, अभी वो टाइम नहीं आया है और चीज़ों का सही मैनिफेस्ट होना अनलाइकली है। और आखिरी मैसेज कह रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो जो चेंज आना है वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है। तैयारी कीजिए लेकिन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अब आपको आपकी तैयारी को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। टाइम कब हुआ है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टाइम है आपका सही। तो गाइस एंजल की गाइडलाइन कभी गलत नहीं होती है, तो हम इसको सुनेंगे। हम सिर्फ अपने इनर स्ट्रेंथ पर इस टाइम पे फोकस करेंगे, ताकि जितने भी चेंजेस अब ज़रूरी हैं हमारे लिए, उन्हें हम बहुत ही मास्टरी से उनमें से निकल सकें और आ सके अपने हायर सेल्फ में, जो कि है द सन कार्ड। क्योंकि अब हमें अपनी किस्मत डेफिनेटली बदलनी है गाइस। तो आज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा सटीक, सही और एक दूसरे के साथ अलाइंड आपके लिए सभी मैसेजेस। तो फिर गाइस कल मिलेंगे नई एनर्जी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।